नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 91.2 FM बदलते शहर की धड़कन। हेलो अलवानी के साथ। So we had a conference which is on anti-drug cell, and the topic of this conference was senior engagement in nation building towards a drug-free society. तो दोस्तों आइए लेके चलती हूँ मैं आपको सेमिनार वाले रूम में, जहाँ आपको मिलने वाली बहुत ढेर सारी जानकारी। तो दोस्तों हम लेके आए आपके लिए सेमिनार की छोटी सी बाइट, और सबसे पहले आप सुनेंगे हमारे मुख्य वक्ता एम खान। हम ये बताना चाहेंगे कि उनको सबसे पहले ड्रग क्या है, ड्रग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। जब तक उनको इस बात का एहसास नहीं होगा, उनके अपने लाइफ का थ्रेट का एहसास नहीं होगा, तब तक उसकी महत्व को ठीक से नहीं समझ सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो आज के जो नौजवान हैं वो ठीक से समझने की कोशिश करें कि ड्रग उनको कहाँ पर अंत करता है। ड्रग डेथ जो है वो ड्रग का दूसरा नाम है, और ये डेथ इंडिविजुअल डेथ नहीं होती है, बल्कि ये बल्कि कलेक्टिवली पूरे फैमिली में ही का नुकसान करती है। सो ये ड्रग किसी भी तरह का ड्रग एक ऐसी स्टेज पे हर इंसान को, किसी को भी ले जा सकता है जहां डेथ के सिवा और कुछ भी नहीं दिखता। और इस प्रोसेस में जो परिवार के जो रिसोर्सेस होते हैं वो पूरे के पूरे ध्वस्त हो जाते हैं। जो उनकी आर्थिक, जो उनकी सामाजिक और उनकी व्यावहारिक और उनकी जो संवेदनात्मक, ये सारी जो ट्रेजर्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती हैं फैमिली के, लॉस हो जाती हैं। सो ड्रग जो एक फैंटेसी की दुनिया में ले जाता है, हर युवा को ये समझना पड़ेगा वो फैंटेसी किसी भी तरह की रियलिटी नहीं हो सकती है। इसलिए हम सारे युवा से ये अनुरोध करते हैं कि अगर वो किसी भी तरह से जाने अनजाने में इस जाल में आ चुके हैं, तो वो सही जगह पे जो वेलबींग के तमाम सेंटर हैं वहाँ पर आने की कोशिश करें, और उस हैबिट को इस तरह से समझने की कोशिश करें जैसे किसी भी इंसान को बीपी है तो बीपी की दवा खाता है, सर दर्द है तो सर दर्द की दवा खाता है। इसी तरह से उसको बार बार ड्रग लेने की जो हैबिट है वो उसको एक्सेप्ट करके उस डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करे, काउंसलर के पास जाने की कोशिश करे, अपने अंदर की वो सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करे, ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करे, और सबसे ज़्यादा ये उसके अपने अंदर, मन के अंदर में ये बैठाने की कोशिश करे कि ड्रग की शुरुआत हमें एक डेथ की यात्रा करा रहा है। और दूसरा हाँ सर, जैसे मैंने आपका सेमिनार जब सुना था तो मैंने उसमें एक पॉइंट नोट किया था, डिग्री विद सोशल सर्विस। तो क्या आप इसका मतलब हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि सारे भी विद्यार्थी का जो संवेदनाएं हैं, सामाजिक संवेदनाएं, वो सिर्फ किताबों में नहीं होनी चाहिए। किताबों के बाहर उनकी अपनी संवेदनाओं को जागृत करना चाहिए और प्रदर्शित करना चाहिए। संवेदनाएं जो हैं वो ये हैं कि हमारा समाज क्या है, हमारा परिवार क्या है, हमें अपने परिवार को ले कहाँ जाना है, अपने को ले कहाँ जाना है, समाज को ले कहाँ जाना है। और अगर हम इन तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद वो सारे रास्ते हमारे लिए रुक सकते हैं जो हमारे लिए बाधक हैं, हमारे समाज के लिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी यंग अगर वो ड्रग की हैबिट में आता है तो उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है, उसका तमाम रिलेटिव एंड फ्रेंड भी प्रभावित होते हैं, और कुल मिलाकर के पूरा समाज, और जहाँ समाज प्रभावित होता है वहाँ राष्ट्र भी प्रभावित होता है। तो अगर अपने को ये समझ रहे हैं कि हम एक राष्ट्र से प्रेम करते हैं, समाज से प्रेम करते हैं, परिवार से प्रेम करते हैं, अपने से प्रेम करते हैं, तो ये उनको अपनी संवेदनाओं को जागृत करना पड़ेगा। और लोगों के साथ अगर वो किसी को जानते भी हैं तो उसकी भी मदद करें। वो रेजिस्टेंस बहुत होता है, लोग छिपाना चाहते हैं, क्योंकि ये व्यवहार इसलिए पनप रहा है कि सब लोग इसको छिपाना चाहते हैं। जिस दिन वो छिपाने की प्रवृत्ति पे उनका एक कंट्रोल हो जाएगा, वो अपना भी भला कर सकते हैं, दूसरे के भला कर सकते हैं। तो एक भाषा में
अब सुनते हैं स्टडी ऑफ सोशल साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर गिरिजा पांडे। हमारे परिवार में हम अपने बड़े बुजुर्ग के सामने न तो सिगरेट पी पाते हैं, न हम शराब पी पाते हैं, और यदि ऐसा कहीं कुछ हम कर बैठे तो हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने माता पिता के सामने, अपने दादा दादी के सामने, यहाँ तक कि अपने आसपास पड़ोस के जो हमारे पड़ोसी हैं, वो बुजुर्ग हैं, उनके सामने भी हम न जाएं ताकि उन्हें अंदाजा ना आ सके कि हम नशे की ओर आ गए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने एक प्रोजेक्ट किया था दिल्ली में इसी नशे को लेकर के, और करीब 90,000 लोगों पर अध्ययन किया था, और उन्होंने ये पाया कि 39% युवा, माने आपकी उम्र के लोग नशे के आदी हो गए, और 3% तो ऐसे लोग हैं जो बहुत ही खतरनाक किस्म के नशे के आदी हो गए। आखिर हम क्यों हो रहे हैं? हम सब युवाओं को इस बात को समझना चाहिए कि हम उत्सुकतावश उन रेव पार्टीज में तो चले जा रहे हैं, हम बहुत उसी तरह की पार्टीज में इन सब का तो उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे हमको अपनी गिरफ्त में ले रहा है। आज युवा जो आकर्षित हो रहा है, अध्ययन बता रहे हैं कि बेरोजगारी है, अध्ययन बता रहे हैं कि तनाव है, अध्ययन बता रहे हैं कि एक तरह से जो आर्थिकी है वो डामाडोल होती जा रही है, अर्थव्यवस्थाएं असंतुलित हो रही हैं, और उन सब का प्रभाव समाज पे पड़ता है। हताशा, निराशा, या जो बात आपने कही कि बुजुर्गों को एक तरह से किनारे कर देना, ये सब समाज के भीतर क्यों हो रहा है? और एक ऐसे समाज के भीतर जो पारंपरिक समाज है, जिस समाज में अपने परिवार के बड़े सदस्यों को बहुत आदर भाव से देखा जाता है, वहां भी ये टूटन क्यों आ रही है, और अब हम क्यों माइक्रो न्यूक्लियर फैमिली की ओर जाने लगे? तो आइए सुनते हैं अब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार प्रोफेसर रश्मि पंत को। वर्तमान में युवा वर्ग में जो नशे की लत बढ़ती जा रही है, उस पे लगातार जागरूकता कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। शासन स्तर से भी हमें ये आदेश मिले हैं कि जितने भी युवा हैं इनको हमें नशे के प्रति जागरूक करना है। इसलिए लगातार कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, चाहे विश्वविद्यालय हो और महाविद्यालय हो, क्योंकि हमें इस वक्त जो युवा वर्ग है उसको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। नशा अपने आप में एक जहर है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और इसके लिए हम सबको बढ़ चढ़कर कार्य करना होगा। मेरा ये भी कहना है कि जितने भी हमारे शिक्षक वर्ग हैं, क्योंकि जागरूकता प्रोग्राम अगर मैं अपने स्तर पर कराऊं या कोई और अपने स्तर पर कराए तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हमें इसको एक मुहिम के तरह लेके चलना होगा, और इसके लिए मेरा शिक्षक वर्ग से अनुरोध है कि वो अपनी कक्षाओं में जब भी जाते हैं तो अब ये मान के चलें कि हमने अपनी हर कक्षा में सबसे पहले विद्यार्थियों को नशे के प्रति 10 मिनट अपने देने हैं, ताकि हम इसको एक मुहिम के रूप में ला सकें। मनोविज्ञान विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सीता को सुनते हैं और जानते हैं उनके विचार। आने वाले समय में जब हम ओल्ड एज में आए तो हमारा कितनी हमारी रेस्पेक्ट हो, किस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया जाए, उसको हम लोग उस पिक्चर को अपना इमेजिन में लाएं, उस पिक्चर को सोचें, उसके बाद हम लोग अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए शायद प्रेरित होंगे। जहाँ पर आज ये जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था एंटी ड्रग का, इसमें देखिए पूरा समाज जो है, ये समाज हमसे बना हुआ है। हम ये कभी नहीं चाहते या कभी नहीं सोचते कि हम अकेला कोई एक परिवार है, अगर उसके अंदर कोई नशे से पीड़ित व्यक्ति नहीं है या कोई व्यसन नहीं है तो हम हमेशा इस तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि माहौल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दोस्तों, ये सेमिनार यहीं खत्म होता है और जानते हैं यहाँ मौजूद विद्यार्थी से कि इनको ये सेमिनार कैसा लगा और ये अपने जो संगी साथी हैं इनको क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या बताना चाहेंगे कि आज के सेमिनार में आपने क्या सीखा? Actually, it was good. The way they talked about drug abuse and everything, the way they talked about different practices, I really liked it. I really enjoyed it. So, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो यूथ हैं उनको? Actually, if we'll talk about अपने आसपास के एरियाज पे, तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हमें
कभी कभी नॉलेज नहीं होती और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सही गाइडेंस नहीं मिलती। तो आई वांट कि जो यूथ है हमारी उनको ऐसे सेमिनार्स बार बार या तो कंडक्ट करवाए जाने चाहिए उनके आसपास पे कोई, या फिर ऐसे सेमिनार्स में उन्हें भाग लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्या आप हमें बताएंगे कि आज के सेमिनार में आपने क्या सीखा और आप अपने कलीग्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चीज के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। दूसरी बात, आज जो सेमिनार था वो बहुत डिफरेंट था। डिफरेंट इस एंगल से था क्योंकि जब भी हम ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स अब्यूज़ की बात करते हैं, तो हम सिर्फ यूथ को इंक्लूड करते हैं कि सिर्फ यूथ हमारी सोसाइटी में ड्रग्स की तरफ जा रहा है। बट उसके आज हमने रीजंस देखे, आज हमने एक एल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आज समझा। हमने जो हमारे सर आए थे, साइकोलॉजिस्ट आए थे, खान सर आए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी करी है ओल्ड एज प्रॉब्लम्स पे, जोरेंटोलॉजी पे। तो एक बहुत डिफरेंट स्टडी एरिया है जहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमारे पास जो फैमिली बैकग्राउंड है, जब हम ट्रीट ही ऐसे कर रहे हैं एल्डर पीपल को, जब हम ट्रीट ही इतना बुरा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, नेगेटिव एटीट्यूड उनकी तरफ है, तो हम कैसे यूथ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक अच्छी दिशा में जाए? हमें वहाँ से भी एक अच्छी चीज़ देखनी है, वहाँ से भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेना है और दूसरी तरफ यूथ के साथ उसको इन्फ्लुएंस करना है। ड्रग अब्यूज सिर्फ एक यूथ के साथ नहीं हो रहा है, it is about the family, it is about the kind of societal pressure that we are facing, it is about the pleasure principle that we are working on, जो सिगमंड फ्रॉइड ने भी इसमें काम किया था और काफ़ी चीज़ें इसमें आई। तो हम जो प्रॉब्लम देखते हैं हम सिर्फ एक पर्सपेक्टिव पे देखते हैं। बट आज मुझे भी ये चीज़ कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है मेरा पर्सपेक्टिव एक डिफरेंट हुआ है, क्योंकि हमने देखा है सब अपनी फैमिलीज़ पे, अपने ओल्ड पीपल की तरफ बहुत नेगेटिव एटीट्यूड है। मैंने अपनी फैमिली पे ये नहीं देखा, बट आई हैव सीन इट समवेयर इन माई लोकेलिटी। So I can say it is a different problem and we can save the nation towards this particular drug-free society only when we change our attitude towards the elder. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और आप अपने विचार सुझाव हम तक जरूर पहुँचाएं। हमारा YouTube, Facebook और Instagram चैनल भी है, तो आप उसके माध्यम से भी हम तक अपने विचार पहुँचा सकते हैं। तो सुनते रहिए 91.2 FM बदलते शहर की धड़कन हेलो अल्वानी के साथ। नमस्कार।